हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आपका इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि प्रेसिडेंट का जो पोर्शन था वो लगभग हमने आप लोगों के सामने टोटल कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो आज हमारे पास में वाइस प्रेसिडेंट का पूरा मैटर आपके सामने लेके आए हैं। आपको यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ आपको 1 बाय 1 क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, राष्ट्रपति तो ठीक है, राष्ट्रपति के बाद हमारी बात आती है उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का अगर वास्तविक रूप से वैसे देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का ऐसे कोई कार्य राष्ट्रपति के रूप में नहीं होता है। होता उसका किसके रूप में है? वो राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है। उपराष्ट्रपति का कार्य तब उपराष्ट्रपति का कार्य रूप में आता है जब कभी राष्ट्रपति अपने स्थान पर नहीं होता है या अनुपस्थित हो जाता है या मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। वास्तविक रूप से उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। क्लियर है? बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता है। आगे हम देखते हैं इनके कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, किस आर्टिकल में ये अपने कार्यों को करता है और हम इनके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन। देखिए, पहले हमने क्या लिखा है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को मैंने एक स्ट्रक्चर दिया है जिससे आपको जितने आर्टिकल्स हैं वो आपको 1 बाय 1 सारे यहीं पे खत्म हो जाएंगे। आपको इससे आगे बढ़ना, आप सिर्फ इसके बारे में डिटेल जानेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सारा मैटर आपको यहीं पे क्लियर हो जाता है कि किस आर्टिकल में हमारे पास में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। बाकी सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। जैसे कि हमने एक यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है जो आपको याद रखने में और इनके आर्टिकल्स याद रखने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे रखा, मैंने कहा उसका निकास सनी है। एक ट्रिकी मैंने दे दिया, ट्रिक वे में, उसका निकास सनी है। ये बात दिमाग में बैठा लो भैया, एक एक आर्टिकल इसको आपको यहीं से मिल जाएगा, कहीं रटना नहीं पड़ेगा। मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आपको प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल दे दिए थे, सेम वैसे ही सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपको सारे आर्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। तो ये आप याद रखना, क्या है? उसका निकास सनी है। उसका निकास सनी है। अब देखिए, यहीं से आपको मिलेंगी ऊ से आपका क्या हो जाता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हमारा किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति हमारा आर्टिकल 63 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 63 हमसे क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 हमसे क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर वापस सा से हमारा क्या आ जाता है? सभापति। वो कहाँ पे है? तो आर्टिकल 64 हमसे कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का सभापति होगा। फिर बात आती है का से। का हमारा किसके रूप में आ जाता है? कि उसके कार्य क्या होंगे। तो आर्टिकल 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब कार्य करेगा? जब वो अनुपस्थित होगा या उसकी मृत्यु हो जाए या वो अपना त्यागपत्र दे दे, ठीक है। फिर वापस आ जाता है नी से हमारा क्या हो जाता है? निर्वाचन। तो आर्टिकल 66 हमसे कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा और उसकी रीति क्या होती है, वो आपको कौन बताएगा? आर्टिकल 66, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 66 में है। फिर वापस आ जाता है का से, तो इसमें आ जाता है कार्यकाल। आर्टिकल 67 में कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा और वो कितने वर्ष तक के शासन कर सकता है और किसके प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है ना। तो फिर ये हमारा आर्टिकल 67 में है। फिर आ जाता है पुनर्निर्वाचन, ठीक है। आर्टिकल 68 हमसे कहता है कि हमारा जो
उपराष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 68 हमसे कहता है कि उपराष्ट्रपति हमारा पुनर्निर्वाचित हो सकता है। फिर वापस आ जाता है कि सा से हमारा बन जाता है शपथ। आर्टिकल 69 हमसे कहता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 के तहत कराई जाएगी। फिर आ जाता है निर्वहन। आर्टिकल 70 हमसे कहता है कि उसके कार्य का निर्वहन जो होगा वो आर्टिकल 70 के थ्रू कराया जाएगा। क्लियर? ये सारे आर्टिकल्स आपको एक स्ट्रक्चर में एक साथ दिख रहे हैं, इनको आपको याद करने में बहुत आसानी मिलेगी और चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ से आए हैं। तो याद रखिए, जो उपराष्ट्रपति पद है, उपराष्ट्रपति पद और उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है वो? तो वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अगर हम इनके एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से हमने आर्टिकल्स को देखा है, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 66 को लेते हैं। आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी योग्यता के बारे में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या योग्यताएं हैं, कैसे किसी व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए चुन सकते हैं। तो इनके एक एक पॉइंट्स आप ध्यान से जानिए। पहला है भारत का नागरिक हो, यानी कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना चाहता है तो सबसे पहले उसका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मिनिमम आयु उसकी क्या है 35 वर्ष हो। मैक्सिमम के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है वो तब तक राष्ट्रपति के लिए लड़ सकता है। राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, अगर हम पहले बात कर रहे थे राष्ट्रपति के लिए तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता कह रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद के बारे में मैंने राष्ट्रपति के आर्टिकल्स में आपको पहले ही बता दिया कि इसमें आपको लाभ का पद कहीं भी किसी भी आर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन जब हम 102 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको सिर्फ ये दिख जाता है कि लाभ का पद क्या होता है और किन पे हम लाभ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम में कुछ पद आपको बताए भी हैं कि कौन कौन से लाभ के पद होते हैं, कौन से लाभ के पद नहीं होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के मंत्री या ये सभी जितने मंत्रिमंडल में होते हैं, इन सभी को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर आप कहीं किसी इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं तो इसके थ्रू आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो लाभ का पद नहीं होगा, मिलने के बाद आप बाद में छोड़ सकते हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। निर्वाचन की बात अगर हम करते हैं तो राष्ट्र संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अगर हम बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव होना है तो उनमें कौन कौन से लोग वोटिंग कर सकते हैं, तो किसी भी सदन की बात करते हैं, जैसे संसद की हम अगर बात करते हैं तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य। अगर हम मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं तो जैसे लोकसभा में तो ठीक, राज्यसभा की बात भी कर दें तो 12 सदस्य वहाँ पर क्या हैं, चुने जाते हैं, जो मनोनयन होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को ही एंट्री दी जाती है, मनोनीत सदस्यों को नहीं दिया जाता। जबकि राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों को वोटिंग के लिए अनुमति दी जाती है। ठीक है, तो निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों ही सदस्य इनके इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं। लेकिन राज्यों की विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो विधानसभा सदस्य हैं वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधान परिषद की बात अगर हम कर दें तो जो विधान परिषद होती हैं, विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ना उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इन दोनों ही चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते हैं।
क्लियर है ना। यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकते हैं। किंतु अगर हम राज्य की विधान परिषद की बात करते हैं तो वो क्या है, सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें क्या होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, इनके दोनों निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को अनुमति दी जाती है चुनाव करने के लिए। लेकिन जब बात उपराष्ट्रपति की आती है तो उपराष्ट्रपति में दोनों सदनों के यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्यों को भी चुनाव में आमंत्रित किया जाता है कि वो वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन इनमें राज्यों को बाहर कर दिया जाता है, यानी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनको इसमें वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ जब विधान परिषद की बात कर लें तो जितनी राज्यों की विधान परिषद हैं उनको ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमति मिलती है ना तो उपराष्ट्रपति की, इन दोनों में ही चुनाव से उसको बाहर रखा जाता है, वो इसके लिए नहीं चुनाव कर सकते हैं। क्लियर है। निर्वाचन की बात अगर हम करते हैं तो ये किस प्रतिनिधि या किस प्रणाली पर आता है, तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा आता है। ये मत प्रणाली यानी सिंगल इलेक्टोरल सिस्टम, इसको आपको मैंने लास्ट टाइम बता दिया। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मैंने आपको लास्ट टाइम यानी राष्ट्रपति में पूरा बताया था कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए 2 या 3 4 सदस्य कितने भी खड़े हो जाएं तो एक व्यक्ति सदस्य जो उठता है वो चारों को वोट डालेगा, वो नंबर देगा कि मैं पहले नंबर पर इसको उपराष्ट्रपति के रूप में चाहता हूँ, दूसरे के रूप में मैं ये चाहता हूँ। इस तरह से मैं ऑर्डर में सबको दे रहा हूँ कि पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, चौथी पसंद ये है। ठीक है। इस तरह से वो अपनी पसंद को जाहिर करते हैं और उसके बाद में जब काउंटिंग करना होता है तो जो सबसे लास्ट होता है उसको हटा दिया जाता है और उसके वोटों को उसी अनुपात में बांट दिया जाता है जैसे कि लोगों ने पसंद किया है। फिर तीसरे को उठाया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है और उनके जितने वोटिंग होते हैं उनको बाकी दोनों में बराबर बांट दिया जाता है। जब 2 कैंडिडेट बचते हैं तो उनमें देखा जाता है अब जिसके मत बराबर हैं उसको उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगर ऐसा कभी हो जाए कि दोनों पक्ष यानी 2 व्यक्ति जो खड़े हैं दोनों के मत बराबर हो जाएं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस वक्त इनके चुनाव की जो भी विविधाएं या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट इसके लिए न्याय करता है, यानी उसके लिए क्या होता है, जो न्याय की व्यवस्था होती है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके निर्वाचन में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति में 50-50 की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक का होना आवश्यक है। क्लियर है। कितने चाहिए, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। याद रखिए राष्ट्रपति में कितने, 50-50, उपराष्ट्रपति में 20-20। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं। एक उपराष्ट्रपति कितने वर्षों तक शासन करता है या अपना कार्यों का निर्वहन करता है, तो याद रखिए वो टोटल 5 वर्षों तक अपना कार्य का निर्वहन करता है, लेकिन इससे पहले भी वो अपने पद का त्याग कर सकता है। कैसे कर सकता है, अपने पद को त्याग करने के लिए वो क्या करता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देके भी वो क्या कर सकता है, अपने पद को छोड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, वो कुछ ऐसा कर जाए कि दोनों सदन के लोग जो हैं उससे नाखुश हो जाएं या फिर संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको पद से हटाने के लिए भी प्रक्रिया की जाती है। इसमें संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पास करके इसे हटाया जा सकता है। दोनों सदनों के साधारण बहुमत पास करके उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी एक प्रावधान किया गया है कि पद से हटाने की प्रक्रिया
यानी प्रस्ताव का प्रारंभ जो होगा वो राज्यसभा में ही होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। वो किसका है? राज्यसभा का सभापति होता है। क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है तो सबसे पहले उस पे किसी भी तरह का आरोप लगाने की जिम्मेदारी किस पे आती है? राज्यसभा की आती है। ठीक है। हटाने का प्रस्ताव पारित करने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देना होगा। सेम प्रोसेस राष्ट्रपति के जैसा। अगर आपको इस पर महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, उसकी प्रक्रिया जैसी होती है, तो हम कहें कि अगर आपको उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि सदन पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित कर दे कि आपके ऊपर ये प्रक्रिया लागू होने वाली है या ऐसा प्रस्ताव लागू किया जा रहा है। तो इन 14 दिनों में जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं उस पर वो गहन चिंतन कर सकता है और अपनी बेगुनाही के लिए वो सामने आ सकता है। इसके लिए 14 दिन पूर्व उसको अनुमति ये समय दिया जाता है कि आपके ऊपर ये आरोप है और इन आरोपों का खंडन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है। जब ये हो जाता है तो उपराष्ट्रपति का पद, एक और कंडीशन भी यहीं आ जाती है। मान लीजिए सारी कंडीशन हो गई, ठीक है, राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, लोकसभा में भी साधारण बहुमत पास करके उपराष्ट्रपति को हटा दिया गया। अगर ऐसा हो गया और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति का चुनाव यथाशीघ्र जैसे भी हो सकता है जल्द से जल्द करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि राष्ट्रपति के लिए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। अब आप कहो कि भैया क्यों नहीं है? ऐसी कंडीशन में अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो क्या करेगा? उपराष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है, राष्ट्रपति के लिए। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति उसका पद ग्रहण करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आएगा। लेकिन जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति होता है उसका मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में होता है, जो कार्य सिर्फ एक उपराष्ट्रपति ही कर सकता है। इसलिए यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हम क्या करेंगे? इसके पद को भरने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में यथाशीघ्र चुनाव कराना आवश्यक है। क्यों कराना आवश्यक है? क्योंकि संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। क्लियर है? स्टेटमेंट भी है, मैंने आपको इस बात को एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दिया है। ये बात उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में बैठ गई हो। ना समझ में आए आप दोबारा से इस बात को देख लेना। चीज़ों को जब तक समझ में आए तब तक देखते रहो। ये पॉइंट्स आपके पास लिखे हैं, ये भी आपके पास रहेंगे, आप इनको पढ़ लो, चीज़ें आपकी एक एक पॉइंट क्लियर होंगी। ठीक है ना? आगे देखते हैं। देखिए, शपथ की बात अगर हम करते हैं, ठीक, तो हम शपथ में कैसे हम क्या शपथ दिलाते हैं वो भी देखते हैं। तो पद पर, राष्ट्रपति पद पर आसीन होने से पूर्व उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसके समक्ष लेता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष वो अपना पद की शपथ लेता है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को के समक्ष उसको शपथ ग्रहण करना होता है। अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के समक्ष उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण कर की शपथ लेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति अपने स्थान पर किसी भी व्यक्ति को, जो सक्षम व्यक्ति है, उसको प्रस्तुत कर सकता है कि उसके समक्ष उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेगा। आमतौर पर ऐसी कंडीशन में किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को रख दिया जाता है, ठीक है, या लोकसभा अध्यक्ष को रख दिया जाता है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य।
उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य कब होता है? देखिए आर्टिकल 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कब? जब राष्ट्रपति मौजूद ना हो, अनुपस्थित हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, ध्यान देखिए स्ट्रक्चर मैंने पूरा कंप्लीट बना दिया है, आपको बस ध्यान से देखना है। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, किसके रूप में कार्य करेगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट, ये एससी मैंने लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, ये एससी शेड्यूल कास्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? अब राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है, यानी वो भी अनुपस्थित है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? सीरीज जान गए? अगर राष्ट्रपति है तो ठीक, अगर राष्ट्रपति नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, कहीं चला जाए, त्यागपत्र दे दे, तो राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तब करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मान लो राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए स्थान दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब अगर हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की। जब अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, मान लो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो राज्यसभा का सभापति का कार्य कौन करेगा? तो याद रखिए जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राज्यसभा का संचालन उपसभापति करेगा। कौन करेगा? उपसभापति करता है। क्लियर है? जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपसभापति होता है वो उसके कार्यों का संचालन करता है। क्लियर है? चलिए आगे हम देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते की बात हम करते हैं तो राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है ना? जो उपराष्ट्रपति होता है उसका उपराष्ट्रपति के रूप में वैसे कोई कार्य नहीं होता है। उसका मुख्य कार्य जो होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। क्लियर है? वो किसके रूप में कार्य करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो जो उसका वेतन भी मिलता है वो किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उसका वेतन दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है, वो भी बिना किसी टैक्स के, बिना किसी कर के उसको ये धनराशि मिलती है। और ये जो वेतन मिलता है वो कहाँ से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से निकाल कर ये धनराशि किसको दी जाती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जब जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है, जब जो राष्ट्रपति होता है अगर नहीं है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो जो सभापति का वेतन मिल रहा था 4 लाख रुपए, वो 4 लाख रुपए ना मिलकर राष्ट्रपति का जो वेतन होता है यानी 5 लाख रुपए
प्लस जो भी उपलब्धियां हैं वो उसको तब तक मिलती रहेंगी जब तक वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। जब एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो इनके वेतन व भत्ते राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, यानी 5 लाख रुपए प्लस अन्य उपलब्धियां जो भी होंगी वो दी जाएंगी। क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। हम आगे आते हैं उपराष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके जानने योग्य हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, उपराष्ट्रपति जो होता है वो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है उसका क्या होता है, कुलपति होता है। आपसे क्वेश्चन आता है दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति माना जाता है, यानी डीयू जिसे बोलते हैं उसका कुलपति कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति। अगर निर्विरोध रूप से उपराष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्तियों की बात करते हैं तो उसमें पहले हैं राधाकृष्णन, दूसरे हैं एम हिदायतुल्लाह और तीसरे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये तीनों निर्विरोध रूप से चुने गए थे। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जो थे तथा हामिद अंसारी, ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने 2-2 कार्यकाल अपना बिताया है, यानी 10-10 वर्षों तक अपना कार्यकाल का निर्वहन किया है। कौन कौन? राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये दोनों व्यक्ति जो थे 10-10 वर्षों तक अपना कार्यकाल किया है। 2 उपराष्ट्रपति ऐसे भी हैं जिनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए थे। कार्यकाल चल ही रहा था, उसी बीच में इन्होंने अपना राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत गए, जिसकी वजह से ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति बन गए। तो उनमें थे पहले वीवी गिरी और दूसरे थे आर वेंकटरमन। ये दोनों अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति पद को धारण कर गए। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट फैक्ट के रूप में आते हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णकांत जी की बात करते हैं। जो हमारे उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, ये भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसका कार्यकाल में ही निधन हो गया, तो वो कौन थे? कृष्णकांत जी। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव हार जाने के कारण, राष्ट्रपति का चुनाव था और राष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति रहते रहते राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं, जिस हार के कारण अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही शर्म के लिए इन्होंने त्यागपत्र ही उपराष्ट्रपति पद से दे दिया। इन्हें लगता था कि हम उपराष्ट्रपति पद आसानी से जीत जाएंगे, लोगों में हमारे प्रति विश्वास है, किंतु जब ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति पद ये नहीं जीत पाए और हार गए, तो इस कारण से इन्होंने अपने आप में जो भी ग्लानि फील किया या क्या था, इन्होंने तुरंत के तुरंत उपराष्ट्रपति पद से भी त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव हार जाने के कारण उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल में ही पद छोड़ दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंगल पर्सन कोई होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो भैरव सिंह शेखावत जी जो थे, अपने कार्यकाल में रहते रहते इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, किंतु राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाए, जिसके कारण से इन्होंने अपना पद त्याग दिया था। क्लियर है? चलिए, ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं बन सके, कुछ ऐसे भी हैं उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति तो बने किंतु उपराष्ट्रपति तो बने किंतु राष्ट्रपति पद के लिए वो नहीं जीत पाए। कौन थे? सबसे पहले हैं गोपाल स्वरूप पाठक, दूसरे हैं वी.डी. जत्ती, तीसरे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तीसरे हैं भैरव सिंह शेखावत, तीसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, तीसरे हैं चौथे, ये हम लास्ट हमारे पास में हमारे आ जाते हैं एम वेंकैया नायडू, जो अभी अभी हमारे पास में लास्ट टाइम पे हमारे उपराष्ट्रपति रहे थे, वो भी नहीं बन पाए। ठीक है ना? ये हमारे पास में ऐसी सीरीज़ हैं जिन पे हमारे पास में क्या है,
लगातार हमारे पास आए हैं, ये उपराष्ट्रपति तो बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन पाए। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और ऐसी कंडीशन में हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं और हमारा आंसर नहीं आता है। क्लियर है ना? चलिए देखिए, ये पॉइंट्स आपके उपराष्ट्रपति के थे, जो कि आपके लगभग सारे पॉइंट्स आपके यहीं पे खत्म होते हैं। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आपके पास 1 बाय 1 आ गए हैं। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अगर आप लगाओगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से दिख जाएंगे। ठीक है ना? तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और हम देखते हैं आगे क्या है। मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। मंत्रिमंडल के साथ साथ में मंत्रिपरिषद में कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, प्रधानमंत्री पद कहाँ पे, इसके बारे में वर्णन दिया गया है नहीं दिया गया है, इन सब के बारे में हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।